تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। यह कि इस्लाम हमें पूरी ज़िंदगी और मालूमात देता है। यही ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा भी कुरान मजीद के अंदर किया। सूरा इब्राहीम सूरा नंबर 14 के आयत नंबर 35 के अंदर इब्राहीम फरमाते हैं रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना। वज्नुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। किस अल्फाज के साथ रब की तरफ मुखातिब होकर किस सिफ़त से रब को पुकारा। फरमाया रब्बी ऐ मेरे रब रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वज्नुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम। फरमाया कि ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना, इस शहर को अमन वाला बना, मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से निजात दे, बचा उसे। तो मेरे भाई बात यह है कि इस आयत के अंदर हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका ये मिला कि हर इंसान को अपने औलाद के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। ऐ मेरे रब यानी शिर्क से बचा, ऐ अल्लाह हर बुराई से बचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को रब की सिफ़त के साथ पुकारते हुए फरमाया कि ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। तो कहने का मकसद ये है कि रब एक ऐसी सिफ़त है जिसके साथ बंदा जब भी अपने रब को पुकारता है तो रब मुतवज्जा होता है। इस आयतों के अंदर क्या हुआ, ये चीज़ें पता चली कि जब अंबिया को तकलीफ़ आई रब की तरफ रुजू किया, जब अंबिया पर परेशानी आई रब के तरफ रुजू किया। और हमें जब परेशानी और तकलीफ़ होती है हम किसकी तरफ रुजू करते हैं, हम किधर जाते हैं और हम किसकी तरफ रुजू करते हैं। मेरे भाइयों बात यह है कि अंबिया ने किसकी तरफ रुजू की और हम किसकी तरफ रुजू कर रहे हैं। हमें हकीकी रब की तरफ रुजू करना चाहिए। अगर हमें किसी को अमन देना है फ़ी अमानिल्लाह, किसी के जाने के बाद दुआ देना है तो अल्लाह के अमन में देना है। हज़रत इब्राहीम क्या फरमा रहे हैं, रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना। यानी अल्लाह अगर अमन दे दे तो उसकी अमन को कोई छीनने वाला नहीं, और अगर अल्लाह उसका अमन और सुकून छीन ले तो कोई उसको इज़्ज़त देने वाला अमन देने वाला नहीं है। ये अंबिया का तरीका है कि उसने अपने रब से फरमाया रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना। आज तक भी मक्का अमन वाला है, जो उसके अंदर दाखिल हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अमन में दाखिल कर। तो मेरे भाइयों बात यह है कि अंबिया की हर तरह की दावत कुरान के अंदर मौजूद है। उसने रब की रुबूबियत का इकरार करते हुए किस तरह दुआएं मांगी, किस तरह मांगी और किस किस अल्फाज के साथ। जब औलाद पर परेशानी का टाइम आया, अपनी जान पर तकलीफ़ आई और अपनी कौम ने तकलीफ़ दी, जब किसी को अमन देने का वक्त आया तभी अपने रब की तरफ रुजू किया कि ऐ मेरे रब इसको अमन वाला बना। रब्बी ऐ मेरे रब रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे रब इसको अमन वाला बना। वज्नुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। यानी सबसे पहली चीज़ अमन होनी चाहिए ज़िंदगी में। तो अमन अगर किसी के पास है, चाहता है कि मुझे अमन मिले, मैं सुकून में रहूं, और चाहता है कि मैं अगर इस दुनिया में कामयाब हो जाऊं, आखिरत में कामयाब हो जाऊं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका बता रहा है कि अपने रब से अमन की दुआ। यहाँ पर लोग पता नहीं किस किस के पास जाते हैं अमन लेने के लिए। हकीकी अमन तो खुदा के पास है। अगर अल्लाह इस फितने के दौर में भी बैतुल्लाह की हिफाजत कर रहा है, किस तरह अमन है उससे। कि अगर हमें अमन चाहिए, हम चाहते हैं कि हर तरह से हम अमन में रहें, तो हमें हर आदमी के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, मुल्क के लिए, वतन के लिए, कबीले के लिए, जत्थे के लिए, अपने शहर के लिए, अपने महाशरे के लिए अगर अमन चाहते हैं तो उससे रब की तरफ रुजू करना पड़ेगा कि ऐ मेरे रब इसको अमन वाला बना, इस महल्ले को अमन वाला बना, इस शहर को अमन वाला, पाकिस्तान को अमन वाला बना। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को खुशहाल बना ताकि लोग हमारे मुल्क में आएँ कमाने के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि भाइयों अगर आप पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कबीले और जत्थे के लिए अमन की दुआ करनी है, अपने रब से रुजू करो, अपने रब की तरफ जाओ,
अल्लाह हमारे मुल्क को आबाद करेगा, खुशहाल रखेगा और हमारे मुल्क और हमारी औलादें, हमारे रिश्तेदारियां तभी अमन में हो सकती हैं जब खुदा हमें अमन दे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ हमारे रब हमारे मुल्क और हमारे वतन को अमन दे और उसे यहाँ पर इतना सुकून दे कि बाहर के लोग इधर आएँ और इधर कमाने के लिए और हमारे मुल्क में रोज़ियों का ज़ख़ीरा बना दे, ताकि लोग जो है परेशानी और बदहाली और बेबसी से आज़ाद कर दे उन्हें और उन पर अपना रहम फरमा। तो भाइयों, बात यह है कि अमन देने का टाइम आए तो किससे मांगना चाहिए? खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए। यह अंबिया का तरीका और अंबिया अलैहिस्सलाम ने हमें यही दर्स दिया और रब की सिफ़त के साथ रब की रुबूबियत का इकरार करते हुए रब की तरफ रुजू किया। अल्लाह तबारक व तआला ने यही ज़िक्र हमें बताया कि ये जो बादशाहियाँ होती हैं, ये जो मुल्क होते हैं, ये जो जत्थे और कबीले होते हैं, इनकी हकीकी हाकिमियत कौन अता करता है? हम किस तरह अपने रब को माने, किस तरह उससे मनवाएं और हम किस अंदाज में उसका शुक्र अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला सूरा यूसुफ के अंदर आयत नंबर 101 के अंदर फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावील अहादीसी फातरस समावाति वल अर्ज़ी अंत वलीही फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे रब, यकीनन तूने मुझे बादशाहत अता की है, मैं बादशाह मुझे बनाया। वअल्लमतनी मिन तावील अहादीसी, और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई, मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई। फातिरस समावाति वल अर्ज़ी, ए ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, और ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, फातिरस समावाति वल अर्ज़ी, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, अंत वलीही फिद दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया और आखिरत में मेरा वली है, मेरा मददगार है दुनिया में और आखिरत में। कितनी परेशानियाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आई, सूरा यूसुफ पढ़ के देखें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतनी परेशानियों के बाद जेल खाने में, कैद खाने में, तकलीफ़ों में, हर तरह से उन्हें परेशान क्या सामना करना पड़ा, मगर फिर भी क्या फरमाते हैं, अंत वलीही फिद दुनिया वल आखिरा, तू ए अल्लाह मेरा वली है, ए आसमान और ज़मीन के बनाने वाले मेरा वली है दुनिया में और आखिरत में। तवफ़्फ़नी मुस्लिमन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, क्या इरशाद फरमाते हैं तो मुझे इस्लाम पर मौत दे और सालिहीन के साथ शामिल फरमा। मुझे मौत दे इस्लाम की सूरत में, मैं इस्लाम पर मरना चाहता हूँ, मुझे इस्लाम पर मौत दे और मुझे सालिहीन के साथ शामिल कर। तो मेरे भाई, बात यह है कि इंसान को क्या करना चाहिए। इस आयत और इसके अंदर किस तरह हमें अंबिया का दर्स मिला कि बंदे को नेकों के साथ रहना चाहिए, बंदे को सालिहीन के साथ रहना चाहिए, बल्कि उनके साथ रहने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि अच्छी सोबत भी अल्लाह की नेमत है। ऐसी नेमत नेकों के साथ रहने वाली जिसका जिक्र खुद अंबिया ने किया, अल्लाह से मांग कर लिया कि ऐ मेरे रब, मुझे सालिहीन के साथ शामिल फरमा। ऐ मेरे पालने वाले, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, मालिक की बादशाहत अता करने वाले, मुझे ख्वाबों के ताबीर सिखाने वाले, ऐ मेरे रब आसमान और ज़मीन के बनाने वाले, ऐ मेरे वली दुनिया आखिरत के, मुझे मौत दे इस्लाम पर, मुझे सालिहीन के साथ मिला दे। तो सालिहीन की सोबत की दुआ खुद अंबिया की सुन्नत है, हमें सालिहीन के साथ रहना चाहिए। और जो अल्लाह के बुजुर्ग, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे अगर किसी को सोबत में मिल जाते हैं, वो बड़े खुश नसीब है। और यही साथ अल्लाह से दुआ मांगे कि हमें दुनिया और आखिरत में मिले। तो मेरे भाइयों, बात यह है कि रुबूबियत एक ऐसी रब, एक ऐसी सिफत है खुदा की, जब भी बंदा तकरीबन दुआ करता है रब के साथ, अल्लाह तबारक व ताला जो है उसकी तरफ मायल होता है। क्योंकि तमाम अंबिया ने यही की। क्या फरमाया? रब्बना, ऐ हमारे रब, रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बी, ऐ मेरे रब, रब्बी जाल, ऐ मेरे रब बना। और फिर इरशाद फरमाया रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की, ऐ मेरे रब, यकीनन तूने मुझे बादशाह बनाया। वअल्लमतनी मिन तावील हदीसी, और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखलाई।
फातरस समावाती वल अर्ज़ी, ज़मीन और आसमान के बनाने वाले, अंत वली ही, तू मेरा वली है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। तवफ़नी मुस्लिम वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और मुझे मौत इस्लाम की हालत में और मुझे शामिल कर नेकों में। तो मेरे भाई बात यह है कि हमें अंबिया की दावत से ये चीज़ वाज़े पता चला कि अल्लाह की इबादत इंसान को किस तरह करनी चाहिए, और अल्लाह की तरफ किस तरह ज़र्रे जितना भी अगर हमारा मसला हो जाए तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, हमें अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। वो हमारा मालिक है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ़ें आईं, फिर भी अल्लाह ने उसे बादशाहत अता की, तो अल्लाह का शुक्र करता है। और फिर फरमाता है कि ऐ मेरे रब, मेरे वली, अंत वली फिर दुनिया वल आखिरा, अल्लाह तू मेरा कारसाज है दुनिया में और आखिरत में, मुझे मौत दे इस्लाम की सूरत में और मुझे नेकों के साथ मिला दे। तो मेरे भाई बात यह है कि इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह बताया कि अंबिया ने अल्लाह की रुबूबियत के साथ अल्लाह को माबूद भी मानते थे, रब के साथ माबूद भी मानते थे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे फरमाया, क्या फरमाया कि ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुम, नहीं कोई इलाह सिवाय मुझ अल्लाह के, कोई इलाह नहीं इल्ला हुवा सिवाय उसके, यानी अल्लाह के। वो जिंदगी देता है, वो मौत देता है, वो रब है तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादाओं का। तो ये क्या फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन? ये फरमाते हैं कि बादशाहत देने वाला भी मैं इज्जत देने वाला भी मैं, गुनाहों को माफ़ करने वाला भी मैं। तो ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? रब को छोड़कर दूसरों के दर पे जाते हैं, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी ज़िंदगी